नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एमसीक्यू सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। पहला वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी का जो सुरक्षा चिन्ह होता है वो किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह होता है? ऑप्शन है निषेधात्मक, सकारात्मक, सचेतक, सूचनात्मक। तो इसका सही जवाब है निषेधात्मक। आप जरूर कमेंट करते रहिएगा। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? आपको आईटीआई की सारी बातें याद आ रही होंगी क्योंकि ये पहला ही चैप्टर होता है जिसमें इन चीजों के बारे में बताया जाता है। तो कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुंह से मुंह विधि। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अब क्या करना चाहिए? अगर किसी को विद्युत के संपर्क में आ गया है तो उसको अगर छुड़ाना है तो क्या करना चाहिए? मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तार चाकू से काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी विधि अपना सकते हैं। नहीं, सही और सटीक आंसर है मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए इसमें, क्योंकि मेन स्विच ऑफ करेंगे वही इसका सही आंसर है। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, चाकू से काट देना ये गलत हो जाएगा। मेन स्विच वाला ही सही रहेगा। ये आंसर मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वैद्युतिक कार्यशालाओं मतलब वैद्युतिक जो अपनी इलेक्ट्रिक लैब होती है में अग्नि शमन हेतु यानी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, उपरोक्त तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। देखो, अगर होनी तो व्यवस्था तीनों ही होनी चाहिए। इसका सही आंसर तो ये है, तीनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन अगर आग अब किस प्रकार की है? विद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने के लिए अगर आग बिजली के तारों पे लगी है तो वहां पानी नहीं डाल सकते। ठीक है, जल से भरी हुई पानी नहीं डाल सकते। वहां पे रेत से भरी बाल्टियां सही रहेंगी। तो ये ऑप्शन को देखकर आंसर देने वाली बात है। यहाँ पे सीधा पूछा वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु, तो इसका सही आंसर, सटीक आंसर तो रहेगा अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रहना चाहिए। लेकिन आग किस प्रकार की लगी है? अगर किसी लकड़ी की वस्तु पर लगी है तो वहां पे अपने जल भी डाल सकते हैं। रेत से भरी बाल्टियां, अगर मान लो कहीं तेल पेट्रोल आदि से आग लगी है तो रेत से भरी बाल्टियां डाल सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर रहेगा अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। बेंच वाइस आपको पता है क्या होता है? बेंच वाइस, बेंच वाइस जो अपने कहीं किसी मिस्त्री की दुकान पे जाते हैं तो उसके जो फट्टे के ऊपर एक कोई भी जॉब होती है, उसे पकड़ने के लिए एक जो औजार लगाया जाता है उसे बेंच वाइस बोलते हैं। तो उसका आकार व्यक्त किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जबड़ों की चौड़ाई से। जिस भौतिक राशि में परिणाम एवं दिशा दोनों बातें नियत होती है वो भौतिक राशि कहलाती है। तो वह भौतिक राशि कहलाती है सदिश राशि। 7 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु में निहित कार्य करने की क्षमता वस्तु में कार्य करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है कार्य करने की क्षमता? तो उसकी ऊर्जा कहलाती है कार्य करने की क्षमता। न्यूटन, न्यूटन एक मीट्रिक मात्रक है, सही है। तो किसको व्यक्त करता है न्यूटन? न्यूटन किसको व्यक्त करता है? किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है उसे न्यूटन व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर है स। किसी वस्तु पर आरोपित बल को व्यक्त करता है न्यूटन। ठीक है, अगला है प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा क्रिया की दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा क्रिया की दिशा की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन तो ये गलत आ गए, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, ऊपर वाले क्वेश्चन के आगे। तो इसमें ये पूछना है न्यूटन का एक नियम है ना, क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो न्यूटन का कौन सा नियम है? ये शायद वो प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर आएगा। ठीक है, 10 नंबर। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने पर उसमें कोई विस्थापन पैदा ना हो। जब किसी वस्तु पर अपने बाहर से कोई भी बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन मतलब उसकी जगह चेंज नहीं हो रही, तो वह वस्तु क्या है? तो वह वस्तु
अस्थायी घर्षण के अंतर्गत है, स्थायी घर्षण के अंतर्गत है, सीमांत घर्षण के अंतर्गत, घर्षण के अंतर्गत नहीं है। तो इसका सही आंसर है स्थायी घर्षण के अंतर्गत है। मतलब किसी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हो और वो वस्तु हिल भी नहीं रही है तो इसका मतलब वो स्थायी घर्षण के अंतर्गत है। बस बार में प्रयोग किए जाने वाली धातु है। बस बार किसकी बनी होती है? तो बस बार किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम, अशुद्ध धातु, लोहा या तांबा? तो कठोर खींचा तांबा, हार्ड तांबे की बनी हुई होती है बस बार। ठीक है। 12 नंबर है वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए मिश्र धातु। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो मिश्र धातु है वो कौन सी है? तो नाइक्रोम के तो बनाए जाते हैं हीटिंग एलिमेंट, कांस्टेंट भी नहीं है, ब्रॉन्ज भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है यूरेका। यूरेका है, उसके वायर बाउंड जो है रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? करंट प्रवाह, तो वोल्टेज स्रोत, चालक अचालक तथा एमीटर। एमीटर की कोई जरूरत नहीं है, फालतू आ गया बीच में। एमीटर तो धारा मापता है। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, चालक मतलब तार, वोल्टेज स्रोत मतलब बैटरी या वोल्टेज स्रोत कोई भी हो सकता है। वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रजिस्टर। रजिस्टर की कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू आ गया। वोल्टेज स्रोत एवं फ्यूज, तो इसका सही आंसर है, क्योंकि बिना तार के तो चलेगी नहीं, तो सही आंसर है बे। वोल्टेज स्रोत एवं चालक। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो है वोल्टेज स्रोत एवं चालक। 14 नंबर प्रश्न निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। सुचालक मतलब जो चालक है, अच्छा चालक है। तो चीनी मिट्टी ये अचालक है, रेजिन अचालक है, ग्रेफाइड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइड, क्योंकि जो ग्रेफाइड है वो ही चालक है इनमें से, बाकी तो ये अचालक है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, विद्युत झटके से, चटकने की ध्वनि से। तो जो करंट है वो उत्पन्न प्रभावों से ही पता लगता है कि करंट की उपस्थिति है। तो इसका सही आंसर है बे। 16 नंबर परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक है। और उसके बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सही हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही होते हैं। 3 नंबर बोल लेते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इगिट्रॉन। ये क्या आ गया? इगिट्रॉन, ये कुछ अलग ही आ गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद है मेसोन, फोटोन, इगिट्रॉन, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद करंट के 3 प्रमुख प्रभाव क्या हैं? तो उष्मीय, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। तो झटका तो प्रभाव में नहीं मानेंगे, उष्मीय चुंबकीय प्रभाव हैं, तो इसे नहीं मानेंगे, गलत है। उसके बाद है उष्मीय, प्रकाश उत्पन्न करना, चुंबकीय। इसमें कई बार क्या होता है, कोई ऑप्शन देख के हल करना होता है, ये भी एक अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू हल करने का। रासायनिक, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। देखो झटका तो देना प्रभाव नहीं माना जाएगा। उष्मीय, प्रकाश उत्पन्न करना है, प्रकाश उत्पन्न करता है लेकिन प्रकाश तो प्रभावों में नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक, ये इसका सही उत्तर है। रासायनिक प्रभाव करंट का जो सेल के अंदर है, और चुंबकीय जो अपना पंखा है, पंखे की मोटर, उष्मीय विद्युतिक हीटर है उसमें। 18 नंबर सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक 300 सेंटीग्रेड से कम होता है, ये इसका सही आंसर है। 300 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता, 400 से 600 के बीच में नहीं होता, 600 से 800 के मध्य भी नहीं होता। तो सही आंसर इसका है 300 सेंटीग्रेड से कम। इसके बाद बात है प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध, ये तो इलेक्ट्रिशियन को आना ही चाहिए। प्रतिरोध की इकाई क्या है? एम्पियर नहीं होती, वोल्ट भी नहीं होता, वाट भी नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ओम। तो प्रतिरोध की सही इकाई क्या है? ओम। करंट की इकाई क्या है? करंट, करंट की इकाई, करंट की सही इकाई क्या है? तो करंट की सही इकाई है एम्पियर। इसका सही उत्तर है एम्पियर। करंट की सही इकाई एम्पियर है, वोल्ट नहीं है। वाट, वोल्ट तो वोल्टेज की होती है, वाट शक्ति की होती है, ओम प्रतिरोध की होती है। तो सही उत्तर क्या है? वोल्ट, एम्पियर। करंट की इकाई क्या है? एम्पियर। शक्ति की इकाई क्या है?
तो विद्युतिक शक्ति की इकाई होती है वाट। तो एम्पियर आ गया, एम्पियर धारा की इकाई है, वोल्ट वोल्टेज की है, ओम प्रतिरोध की है, तो सही उत्तर क्या आ गया वाट। कई बार जो प्रश्न होता है वो जो ऑप्शन देखने से बड़ा आसानी से हल हो जाता है, तो हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विभवांतर की इकाई क्या है, तो यहाँ विभवांतर की इकाई है वोल्ट। विभवांतर प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला अंतर वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो इसकी इकाई क्या है, वोल्ट। एम्पियर धारा की है, वाट शक्ति की है, ओम प्रतिरोध की, सही उत्तर वोल्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत लोड की इकाई क्या है। तो विद्युत लोड, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत लोड की इकाई क्या है। तो विद्युत लोड की इकाई है एम्पियर। देखो हमेशा जो लोड मापा जाता है वो एम्पियर में मापा जाता है, कभी भी लोड को वोल्ट में नहीं मापा जाता, ये गलत है। वाट भी गलत है, ओम भी गलत है। ओम में तो प्रतिरोध को मापा जाता है, वाट में शक्ति को मापा जाता है। तो सही उत्तर है इसका जो है वो है एम्पियर। लोड की इकाई क्या है, एम्पियर। लोड, जब भी घर का लोड कितना है, कितने एम्पियर लोड ऐसे बोला जाता है, तो सही आंसर इसका एम्पियर रहेगा। विद्युत लोड की इकाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। विद्युत लोड की इकाई क्या है, एम्पियर। फ्यूज की क्षमता किस में मापी जाती है, तो जो घर में फ्यूज लगा होता है उसकी क्षमता किस में मापी जाती है, तो इसका भी सही आंसर है एम्पियर की। कितने एम्पियर का फ्यूज लगा है, ऐसे नहीं बोला जाता कितने वोल्ट का, वोल्ट वाला ये गलत है, कितने वोल्ट का फ्यूज लगा है ये गलत है, ठीक है। ये भी गलत है वाट में, ये ओम में, ओम में तो प्रतिरोध है, तो सही इसका क्या है, एम्पियर। कितने एम्पियर का फ्यूज लगा, ये इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हीटर द्वारा लिया जाने वाले लोड की इकाई। हीटर, कोई भी यंत्र हो, चाहे वो हीटर है चाहे वो कोई भी उपकरण है, उसके द्वारा दिया जाने वाला लोड हमेशा एम्पियर में होगा, तो इसका सही आंसर है एम्पियर। कभी भी नहीं कहा जाता कितने कितने वोल्ट का लोड है या कितने वाट, वाट लोड में आ जाता है, लेकिन सही आंसर एम्पियर है इसका, ये गलत है। वोल्ट गलत है, वाट गलत है, ओम गलत है, सही आंसर है इसका एम्पियर। अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। इसके बाद है 26 नंबर, घर में लगाए जाने वाले एमसीबी की इकाई क्या है। ये एमसीबी, तो घर में जो अपने एमसीबी लेके आते हैं, तो बाजार में भी आप खरीदने जाओगे या जहां भी जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, तो घर में जो एमसीबी लगी होती है वो भी एम्पियर में लगी होती है, 16 एम्पियर की, 60 एम्पियर की, तो इसका सही आंसर है एम्पियर। कभी भी जो एमसीबी है वो वोल्ट में नहीं होती, वाट में नहीं होती, ओम में नहीं होती, तो सही आंसर इसका है एम्पियर। इसके बाद है, इनमें से सबसे अच्छा चालक नहीं है। देखो प्रश्न ढंग से पढ़ो हमेशा, अच्छा चालक नहीं है। चांदी एक अच्छा चालक है, तांबा एक अच्छा चालक है, एल्यूमिनियम एक अच्छा चालक है, लेकिन चीनी मिट्टी अचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी, अच्छा चालक नहीं है। इस तरह बड़े ही ध्यान से परीक्षा में भी, इनमें से सबसे अच्छा चालक है, अब यहाँ पे पूछ लिया अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, चीनी मिट्टी, तो इसका सही आंसर है चांदी। इनमें से सबसे अच्छा अर्धचालक है, हाँ तो अर्धचालक तो इनमें से कोई नहीं है, चांदी एक चालक है, तांबा एक चालक है, एल्यूमिनियम भी चालक है। क्वेश्चन पूछ लिया अर्धचालक, या तो यहाँ पे अचालक होना चाहिए था, तो अचालक तो है चीनी मिट्टी, लेकिन अर्धचालक इसमें कोई भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे हिसाब से तो। और लेकिन अगर यहाँ पे इसको अर्धचालक की जगह अचालक होता तो ये थोड़ा सही था, ठीक है। अचालक क्या है इसमें, चीनी मिट्टी। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हीटिंग एलिमेंट कौन सा है। हीटिंग एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ऊष्मीय ऊर्जा पैदा करते हैं, मतलब गर्मी ऊर्जा पैदा करते हैं, तो चांदी तो नहीं है, तांबा भी नहीं है, तो चीनी मिट्टी तो अचालक है, तो सबसे अच्छा जो हीटिंग एलिमेंट है वो है नाइक्रोम। तो हीटिंग एलिमेंट कौन सा है, नाइक्रोम। चीनी मिट्टी नहीं है, ठीक है, चीनी मिट्टी एक अचालक है। तांबा भी नहीं है, तांबा एक चालक है, चांदी एक चालक है, हीटिंग एलिमेंट क्या है, नाइक्रोम, तो सही आंसर इसका क्या है, नाइक्रोम। इसके बाद निम्न में से विद्युत प्रेस का एलिमेंट किसका बना होता है। विद्युत प्रेस का एलिमेंट किसका बना होता है, तो सबसे बड़ी बात, विद्युत प्रेस क्या है, एक तरह ऊष्मीय ऊर्जा पैदा करती है, गर्म होती है वो, तो स्वाभाविक सी बात है, अभी ऊपर पढ़ा था कि किसका होगा, नाइक्रोम का, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट जितने भी है वो किसके बनाए जाते हैं, नाइक्रोम के।
इनमें से सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला चालक कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार के चालक का किया जाता है? बाजार में कौन सी तारें ज्यादा सेल हो रही हैं? उपयोग की बात की जा रही है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये उपयोग। तो सबसे ज्यादा जो उपयोग में लिया जाने वाला चालक है वो है चांदी। चांदी तो बहुत महंगी है, बिल्कुल उपयोग में नहीं ली जा रही, ये गलत है, सरासर गलत है ये। तांबा भी महंगा है, थोड़ा नहीं उपयोग में। नाइक्रोम तो जो है वो चालक की श्रेणी में नहीं आता, हीटिंग एलिमेंट है। तो इसका सबसे अधिक उपयोग में जो जिसका लिया जा रहा है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की तार आजकल तो मोटर वाउंड भी एल्यूमिनियम में होने लग गई, तांबे की जगह। तो सबसे अधिक उपयोग में किया जाने वाला चालक है एल्यूमिनियम। इनमें से उपयोग नहीं किया जाने वाला चालक, अच्छा जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा वो चालक कौन सा है? तो जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा, स्वाभाविक सी बात है, इसका उत्तर है चांदी। क्योंकि चांदी का उपयोग चालक में, तारों में नहीं किया जाता। चालक का मतलब विद्युत तार या ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिक आइटम, वहां पे नहीं किया जा रहा। तो सही आंसर है इसका चांदी। तांबे का तो उपयोग किया जा रहा है, तो ये गलत है। नाइक्रोम का उपयोग किया जा यानी कि कर रहे हैं उपयोग, ये नहीं उपयोग नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम का भी उपयोग बहुत 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 ज्यादा अगर किसी चालक का उपयोग किया जाता है तो वो एल्यूमिनियम है। तो सबसे अच्छा जो उपयोग में नहीं किया जाने वाला चालक है वो है चांदी। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 दोबारा आ गया क्या? नहीं, 34। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो विद्युत वाहक बल वो वाहक बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए बल लगाया जाता है, ये इसकी परिभाषा है। एक्चुअल में विद्युत वाहक बल वोल्टेज होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? आंसर है वोल्ट। वाट शक्ति की इकाई है, तो ये गलत है। एम्पियर धारा की इकाई है, गलत है। वाट फिर शक्ति की इकाई है, तो इसका सही उत्तर है वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? सही आंसर है इसका वोल्ट। विद्युत 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। विद्युत धारा का चिन्ह है। देखो विद्युत धारा जो है उसके चिन्ह या तो देखो आई, जो इसका सही आंसर तो है, विद्युत धारा का चिन्ह आई ही होता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है आई और ए के अंदर। ए होता है एम्पियर, जो विद्युत धारा मापते हैं एमीटर, तो एम्पियर का जो प्रतीक है वो है ए, लेकिन विद्युत धारा का जो चिन्ह है वो है आई। तो ए यहाँ पे गलत है। वी वोल्टेज का होता है, डब्ल्यू शक्ति का होता है, और ए भी बिल्कुल गलत है, ए एम्पियर का होता है। सही आंसर इसका है वो आई ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आई, जो विद्युत धारा का चिन्ह है वो है आई। 36 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत विभवांतर का चिन्ह है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज के बारे में अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। चिन्ह क्या है? वी। ए एम्पियर का, आई धारा का, और डब्ल्यू शक्ति वाट का है। ठीक है, और वैसे शक्ति का चिन्ह होता है पी, डब्ल्यू होता है वाटेज का। ठीक है, वाट। उसके बाद विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है वोल्टेज। तो विद्युत वाहक बल का चिन्ह है वी। इसका सही आंसर है स होगा वी। वो क्योंकि आई आपको बता ही दिया, ये आपको पता है, डब्ल्यू आपको पता है, तो सही उत्तर होगा वी। धारा मापने की, देखो ये प्रश्न आ गया ना, धारा मापने की इकाई का चिन्ह। धारा मापते किसमें? धारा मापते हैं एम्पियर में, और एम्पियर का चिन्ह क्या है? ए। अब आंसर इसका होगा ए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपकी कोई राइट नहीं है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसका। ये वही प्रश्न, देखो धारा मापने के ऊपर था कि धारा का चिन्ह क्या है, वहां तो आंसर इसका आई था। अब यहाँ पे आई गलत हो जाएगा। अब ये किसका है? अब धारा मापने की इकाई, धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर का चिन्ह क्या होगा? ए। वो वी गलत है, डब्ल्यू गलत है, तो सही आंसर इसका होगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन है। धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? अभी बात कर रहे थे ना, धारा मापने के लिए ओम मीटर किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? प्रतिरोध के लिए। वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए। वाट मीटर शक्ति के लिए। तो सही आंसर इसका है एम्पियर मीटर। ठीक है, ये गलत है ऊपर ओम मीटर, वोल्ट मीटर भी गलत है, वाट मीटर भी गलत है। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? प्रतिरोध, तो जाहिर सी बात है ओम मीटर प्रयोग में लिया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। शक्ति मापक कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया? शक्ति मापने के लिए, शक्ति मापने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है वाट मीटर। ओम मीटर प्रतिरोध के लिए, वोल्ट मीटर विभवांतर वोल्टेज के लिए, एम्पियर मीटर धारा के लिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? वाट मीटर। शक्ति मापने के लिए जिसका उपयोग में लिया जाता है वो क्या है? वाट मीटर। एम्पियर मीटर गलत है यहाँ पे, वोल्ट मीटर भी गलत है,
ओम मीटर भी गलत है। सही आंसर है शक्ति मापक यंत्र क्या है, वाट मीटर। शक्ति मापक कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है, वापिस वही प्रश्न आ गया। ऊपर वाला शक्ति मापक कौन सा यंत्र उपभोग में लिया जाता है, ठीक है, कौन सा यंत्र लिया जाता है, तो सही वापिस वाट मीटर ही इसका आंसर है। ठीक है, अभी ये पढ़ चुके हैं ये प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आ रहे हैं अपने। अगला प्रश्न है विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा 1 2 3 4 दो प्रकार की होती है, एसी करंट और डीसी करंट। आपको पता है एक तो एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। ठीक है, एसी अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेल कौन सी प्रकार की विद्युत धारा होती है। सेल में डीसी होती है, एसी नहीं होती। एसी मत कर देना, एसी घर में आती है सप्लाई, वो एसी होती है। बैटरी और सेल होते हैं उसमें डीसी होती है। एसी डीसी दोनों नहीं हो सकता, सेल में ओनली डीसी होती है। सिंगल फेज एसी भी नहीं होती डीसी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, डीआरडीओ में पूछा गया था। सेल में कौन सी प्रकार की विद्युत धारा होती है, तो सही आंसर है डीसी। ठीक है, सेल में डीसी विद्युत धारा होती है, सेल और बैटरी में। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 3 पिन प्लग टॉप में मोटा पिन किसका होता है। जो आपने घर में देखा होगा फ्रिज है या प्रेस है, उसके 3 पिन होते हैं। तो मोटा पिन जो हमेशा होता है वो अर्थ तार के लिए होता है, बाकी 2 न्यूट्रल, एक फेज का होता है एक न्यूट्रल का होता है। जो मोटा पिन होता है वो अर्थ का। ठीक है, तीनों में किसी पे नहीं लगा सकते। फेज अगर मोटे पे लगा देंगे तो कैसे वो काम करेगा। तो जो सही आंसर इसका है अर्थ तार के लिए मोटा पिन होता है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थ के लिए कौन सा रंग होता है। अर्थ वैसे ही हरी भरी रहनी चाहिए, तो इसका शॉर्टकट है हरा रंग का। अर्थ के लिए कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है अर्थ के लिए। देखो जो लाल रंग होता है वो होता है फेज तार, नीला रंग होता है वो होता है न्यूट्रल तार, काला रंग भी न्यूट्रल तार। सही आंसर है हरा, फेज तार की हरा रंग है वो अर्थ के लिए होता है। 3 पिन प्लग टॉप में फेज तार के लिए आ गया एक पॉजिटिव, फेज तार के लिए किस रंग का तार होता है, तो फेज तार के लिए हमेशा लाल रंग का तार होता है। हरा तार आपको अर्थ के लिए बता दिया, नीला और काला न्यूट्रल के लिए होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, 3 पिन प्लग टॉप में न्यूट्रल के लिए किस रंग का तार होता है। न्यूट्रल के लिए नीला या काला न्यूट्रल के लिए होता है, लाल फेज के लिए होता है, हरा जो होता है वो अर्थ के लिए होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, ये नई चीज है। विद्युत आवेश, जो आकाश में जो बिजली चमकती है वो एक प्रकार का विद्युत आवेश है। जो अपना पंखा होता है, पंखे पर व्हाइट कलर का सेल लगा होता है कैपेसिटर, उसके अंदर जो ऊर्जा भंडारित होती है वो हमेशा स्थैतिक विद्युत होती है। और जो स्थैतिक विद्युत होती है उसको मापने के लिए, स्थैतिक विद्युत को विद्युत आवेश बोला जाता है। तो उसको मापने के लिए जो इकाई है वो है कूलम। तो इसका सही आंसर है ये एम्पियर धारा की है, वाट एम्पियर ये नहीं है, गलत है। ओम प्रतिरोध की है, तो सही आंसर कूलम है। एम्पियर गलत है यहाँ पे, और वाट एम्पियर भी गलत है, ओम भी गलत है। तो ये 50 क्वेश्चन की एक एमसीक्यू सीरीज थी। अब रेगुलर आपको इस तरह के एमसीक्यू टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक की तैयारी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपकी कोई राय है तो जरूर टिप्पणी करना, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस चैनल पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो थ्योरी कंसेप्ट है वो बिल्कुल पूरे डेरिवेशन के साथ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सब्सक्राइबर कम है। आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। और आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आप पेड कोर्सेज में जो आपको यानी कि जो पेड कोर्सेज लेके आप पैसे लगा के जो कंटेंट लेना चाहते हो उससे भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही और सटीक जगह पे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।